डिसिप्लिन में सब लोग थे और गुरुजी को दो चीज़ें प्यारी थी, एक डिसिप्लिन और एक सफाई। तो गुरुजी को दो चीज़ें चाहिए हमसे बस, और कुछ नहीं चाहिए हमसे, एक भाव। और गुरुजी नहीं कहते कि मुझे ये चढ़ाओ, मुझे वो चढ़ाओ, मेरे लिए ऐसे करो, मेरे लिए वैसे करो। जैसा कि आप सब ने यहाँ देखा, क्योंकि भगवान का दिया हुआ हम भगवान को नहीं अर्पण कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है कि हम उनको कुछ दे पाए। तो ऐसा गुरुजी ने उस वक्त दिया, इस लायक समझा, अपने चरणों में बिठाया और गुरुजी ने कुछ चीज़ें समझाई, बोल के, करवा के, और सत्संग स्टार्ट करवाए 2003 से। जैसा आपने यहाँ देखा, हम कोशिश करते हैं कि गुरुजी का, जो गुरुजी ने हम लोगों को एक तोहफा दिया, उसको हम सहेज के उसको हम गुरुजी के आगे अपनी मर्यादा को कंट्रोल करते हुए, और कि गुरुजी को हम एक यही गिफ्ट दे सकते हैं। गुरुजी को कोशिश करते हैं, बट पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारी संगत नहीं भी आती है। और यहाँ पर गुरुजी ने हम लोगों को डिसिप्लिन दिया, उसमें कुछ चीज़ें मैं जरूर शेयर करूँगी कि गुरुजी करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ही बुलवाते हैं, जैसा कि मैं हमेशा फील करती हूँ। तो कम से कम सेवादार, और क्योंकि जो चीज़ 4 लोग करते हैं, 2 लोग करते हैं, वहाँ 10 जनों की जरूरत नहीं होती। तो मेन है डिसिप्लिन एंड टू लिसन शब्द वाणी। इसका एक सत्संग गुरुजी के टाइम का है, गुरुजी कि हम अगर खड़े हैं यहाँ, लाइक कि मैं ये कर लूँ, मैं 4 गिलास उठा लूँ, या मैं आगे आके अभी चाय प्रसाद नहीं है, सबको मिलेगा चाय प्रसाद, जिसको देना है गुरुजी ने वो देंगे ही देंगे, संगत के हिसाब से होती है चीज़ें। तो अगर मैं कर लूँ, आगे आ जाऊँ, क्वेश्चंस आए कि अभी यहाँ नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ, अरे सबको मिलता है, गुरुजी दिलवाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि लाइक देने वाला कोई है, गुरुजी हैं खाली। तो गुरुजी ने हम लोगों को सत्संग दिए, बख्शीश उनको मिली, दात दी उन्होंने, और कहा कि करते जाना है। उन्होंने कहा कि करते जाना है, और विद हिज ग्रेस मेरे सत्संग हो रहे हैं, गुरुजी करा रहे हैं। और उसके हम बहुत सारे चीज़ों में देखते हैं कि गुरुजी कैसे कर्म काट के, 2 जर्नी मेरी बहुत आसान नहीं थी गुरुजी के साथ, इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी। बट गुरुजी ने आते ही बोला कि मैं तेरे से तपस्या कराऊंगा। तो तपस्या वर्ड समझ आता है सबको। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी क्या तपस्या कराओगे। मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी थी, वेरी स्मूथ लाइफ, वी वर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बेटा भी, बेटी भी, संस्कारी, सब कुछ था मेरे पास। तो और फिर आपने आवाज़ लगाई 95 से, और गुरुजी चुनते थे लोगों को, गुरुजी आगे का वक्त देखते थे। ये गुरुजी की दूरदृष्टि जो थी, वो गुरुजी, हम बाहर रहते थे तो वहाँ से गुरुजी का बुलावा आना शुरू हो गया। मैंने वक्त लगाया, क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ, बहुत सारे नए लोग हैं आज। तो मेरी लाइफ में कोई पंडित, कोई पूजा, कोई पुजारी, कोई रिचुअल कोई नहीं था। बस एक चीज़ पे विश्वास था कि एक ईश्वर है, वो सारी सृष्टि को चला रहा है। जब गुरुजी की आवाज़ आई तो मैंने कहा नहीं, बाबाओं के पास जाना तो मेरे लिए वो लास्ट दिन होगा कि मैं किसी बाबा के पास जाऊंगी। तो बट गुरुजी बाबा नहीं थे, ना हैं वो तो साक्षात ईश्वर धरती पर आए, और कैसे उन्होंने ज़बरदस्ती उठवा के यहाँ से मुझे 3 लोग भेजे और अपने चरणों में हाजिर कर दिया, और बोला कि अब इसका जब मन करे तो ये मेरे पास ये आ जाया करें। जिसमें मेरे हस्बैंड तो काफ़ी कीन होते थे ऐसी जगहों पे जाने के लिए, जोशों में भी बिलीव करते थे और सब चीज़ों में। और मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरी मम्मी से पूछते रह गए कि आप बता दो, टाइम बता दो। मैंने, उनको नहीं पता लगा, तो पत्रियाँ उत्रियाँ सब करते थे। तो हम लोगों के वहाँ
बाई एयर जोशी आया करते थे, उनको 5 स्टार होटल में ठहराते थे, पत्थर ले आते थे पता नहीं तरह तरह के, उस पर उस समय की बात है 1.5 लाख रुपया लिखा होता, लेट 70s, कोई 2 लाख के, कोई 2.5 लाख का, कोई मैं कहती ये तो 1.5 लाख का है, नहीं 10,000 का है, 15,000 का है, और मुझे क्या पता कितना अमाउंट जा रहा है। वो भी एक रीज़न था कि मैं नहीं आऊँगी, कि अब जो बचा है वो भी वो लोग जैसे है ये हम लोग बहुत इधर उधर डोलते हैं, भटकते हैं। गुरुजी ने अपने चरणों में भी बिठा के हमारे कर्म को काटा और बोला मैं तेरे 90% इरेज कर दूंगा, और जो 10% हैं वो बहुत मुश्किल होंगे काटने, बट मैं उसको भी आसान बना दूंगा। और माध्यम चुना उन्होंने मेरी बेटी को, और उसके थ्रू जो कर्मों को काटा गुरुजी ने, और आज वो लड़की खड़ी है, ये बस इनकी मेहर, और नहीं पॉसिबल था। वो खुश, उसको जिंदगी में काट के कर्म काट के एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया गुरुजी ने जहाँ कोई भी बच्चा पहुंचने में इतनी जल्दी, और चाहे उसका काफ़ी, वो तो कहते मेरा सामान चोरी हुआ, मेरे को चोरी हुई, वो होने के बावजूद वो लड़की को खड़ा रखा, और उस लड़की के चेहरे पे गुरुजी का नाम था, मुंह में नाम था, चेहरे पे मुस्कान थी, और वो अपने सत्संग शेयर करती रही। इससे बड़ी दात और कोई नहीं हो सकती। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद वो लड़की अपने सत्संग शेयर करती रही, और लोग जब वहाँ पे घर में इसके आते थे और जब उसका देखते थे जहाँ गुरुजी ने उसको पहुँचाया, तो अपने बच्चे लेके कि इसके सिर पे हाथ रख दे, ये तेरे जैसे बने। इससे बड़ी दात मैं क्या मांग सकती हूँ अपने गुरु से। और आज वो बच्चा, गुरुजी ने सब खुशियाँ दे दी उसकी लाइफ में। शी इज सो हैप्पी एंड विद गुरुजीज ग्रेस। उसके साथ साथ मेरे कर्म भी कटे, और जहाँ तक सेवा की है एक चीज़, तो मैं आज सब लोग, गुरुजी का टाइम का सत्संग है कि गुरुजी यहाँ पे संगत भेजा करते थे। एवरी वीक तो सत्संग होता ही था, पर संगतें वो पुरानी थी, तब भी पुरानी थी, आज भी पुराने नए तो कोई नहीं होता। जो संगत थी गुरुजी के पास वो यहाँ आया करती थी, तो यहाँ मेरा ऑफिस होता था। गुरुजी ने सत्संग शुरू करवाए थे ऊपर से, एक स्वरूप दिया था, वो रखा है लाल चूल्हे में, और एक इतना बड़ा स्वरूप था, एक कैसेट दी थी, और बोला कि 3 आंटियों को बुलवाया कि एक संडे, दूसरा संडे, तीसरा संडे, चौथा सत्संग, चौथा संडे सत्संग, संडे के संडे शुरू कर दो। तो वो इस तरह से सत्संग शुरू हुए। फिर देन गुरुजी सेड कि नवी संगत जोड़ गुड़गांव थी, तो उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगी, काफ़ी लंबा हो जाता है सत्संग। तो बाहर हम खड़े होते थे, तो वहाँ मैं लोगों को पूछती थी कि कौन, आप गुड़गांव से हैं? अब लोग सोचते थे पागल औरत खड़ी है, हमको हमारा पूछ रही है, और वो जिसको पूछती थी वो गुड़गांव की ही निकलती थी। तो वो ऐसे करके संगत जुड़ने लग गई। और फिर गुरुजी ने बोला, जो लोग थे तो उनके मन में जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, तो और फिर गुरुजी ने बोला कि कोई नवी संगत लेंदी है सत्संग ते उत्थे उन्होंने दे दें, नहीं तो इत्थे सत्संग नहीं रुकूगा। विद हिज ग्रेस, विद हिज ब्लेसिंग्स, विद हिज आप दात कि गुरुजी, अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो बेटी के यहाँ वीकली सत्संग हुए, अगर मैं यहाँ हूँ तो फिर गुरुजी ने सत्संग को मंथली करा दिया था। तो गुरुजी ही करवाने वाले हैं, और हमारा कोई रोल नहीं है इसके अंदर। गुरुजी ही करवाते हैं सत्संग, और गुरुजी ही ये दात देते हैं। तो फिर यहाँ पे जैसे संगत आती थी, ज़्यादातर काफ़ी सब्बरवाल, अर्जुन सब्बरवाल अंकल को, गायत्री आंटी को गुरुजी काफ़ी भेजा करते थे। डेली यहाँ पे होते थे लोग, उनका छोटा भाई नाम, सबीना कोचर आंटी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो उनमें ना जाकर तो डेली यहाँ दिन रात सत्संग चलता। मेरा ऑफिस था, यहाँ बैठ जाते थे, 4-5 संगत होती थी और सत्संग चलते जाते थे। तो एक दिन अर्जुन सब्बरवाल अंकल को क्वेश्चन गया, क्योंकि हम तो किसी भी रिचुअल में नहीं थे। तो मेरी बेटी थी, उसने पूछा, शी वॉज वेरी यंग, तो पूछा कि अंकल पाठ क्या होता है, सेवा क्या होती है?
और गुरुजी ने बोला है कि तपस्या कराऊंगा, वो क्या होती है। एंड हम आपस में बैठ के बातें कर रहे थे कि गुरुजी को हम कैसे उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो मूर्ख लोग हैं कि अगर हमको कोई मिल जाए वहाँ पे, सेवा मैं नहीं बोलती किसी भी चीज़ को, कोई सेवा कोई नहीं कर सकता। आज मैंने कुछ नहीं पाया, एक मैं सीधे मोटे शब्दों में बोलूं, क्योंकि मैं पूरा टाइम ऊपर नीचे देख रही थी कि सब तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस है कि नहीं, कोई बातें कर रहा है या क्या कर रहा है। ये इसमें मैं रही कि जो कनेक्शन बिठाने के लिए 1.5 घंटा पहले आते हैं लोग, कि उनको कम से कम वो चीज़ मिल जाए इधर जो वो लेने आए हैं। अगर बीच में डिस्ट्रैक्शन होगी तो उनका कनेक्शन भी टूटेगा। और देन उस दिन ये निष्कर्ष निकला कि अपने गुरु को याद करना और शब्द वाणी सुनना और गुरु को अपने दिमाग में बिठा के पाठ करना, उससे बड़ी कोई भी सेवा नहीं है। तो बहुत लोगों को ये मौका मिला, बट कुछ लोग खड़े हो गए। मैंने बहुत बोला बैठ के शब्द वाणी सुनो, बैठ के शब्द वाणी सुनो, बट जब भी मैं आ रही हूँ फिर वो बोल रहे हैं, तो मुझे काफ़ी बार उठना पड़ा। आज जनरली मैं यहाँ आराम से बैठ के कोशिश करती हूँ, सब कोई कोशिश करते हैं, ये नहीं कि कनेक्शन लग जाता है और मुश्किल होता है, इजी नहीं है। मत सोचना कि वो कनेक्शन नहीं लगा तो नहीं, पर आपने कोशिश की, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। तो अब वो क्या है पाठ, तो गुरु जी का एक ही मंत्र जाप था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो यहाँ से मैं MGF मेगा मॉल के पीछे एक डॉक्टर बेला सेठी होते हैं, वहाँ पहले उनका वहाँ था, तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो, तो मैं वहाँ जाया करती थी। तो उन दिनों ये सारा सुनसान था, जो आज आप इतना कुछ देख रहे हो। तो यहाँ पे इस लेन में ही हमारे हिसाब से 4-5 घर होंगे बने हुए कोठी, और कुछ नहीं था, सब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बाद में ही बनी है। तो मैं हमेशा मन में सोचती थी, एक दिन पता चला कि गुरुजी DLF आते हैं। तो पता नहीं क्या इच्छा थी मन में, क्या भाव था कि हाय गुरुजी, काश आप जहाँ DLF में आते हो, मैं सड़क पे खड़ी हूँ और मैं आपकी कार जाते हुए देखना चाहती हूँ। वो भी उन्होंने डाला होगा, क्या था वे कार देख के मैं क्या कर लूँगी। हाय गुरुजी, आप DLF आते हो, कहाँ आते हो, किधर आते हो, मुझे इतनी सी हिंट पता चल जाए कि मैं आपकी कार देखूँगी, सड़क पे खड़े होकर आपको आते जाते देखूँगी। तो मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया। मैं यहाँ किसी को जानती नहीं थी, तो किसी ने बोला एक डॉक्टर बेला सेठी हैं, तो बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है, आप वहाँ जाओ। तो मैं वहाँ पहुँच गई। तो मेरे को थोड़ा वॉक करने का शौक है, तो मैं यहाँ से वॉक करते हुए नियरली 3.5 किलोमीटर, मंडे का दिन है, और मैं वो वाली सीख लेके कि गुरुजी को याद करना, गुरुजी को मतलब याद करते जाओ तो आपको बहुत कुछ मिलता है। तो मैं भाई वही उसमें सब कुछ आ जाता है। तो मैं वो याद करते हुए अपने दिमाग में गुरुजी का पिक्चर बनाने की कोशिश करते हुए मैं मंत्र मुग्ध होके वहाँ पे पहुँच गई। ये नहीं कि मेरा बहुत कनेक्शन बैठा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोशिश करती गई और मैं वहाँ तक पहुँच गई थी। आते हुए मेरे हस्बैंड लेने आते थे मुझे, क्योंकि और मैं मोबाइल साइलेंट पे कर दिया, और वहाँ जाके मेरा 1.5 घंटे की ट्रीटमेंट होती थी, तो वो मैं कराती थी। और उस टाइम भी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो मैं गुरुजी मैं आपको याद करी होता रहा। और आते हुए मैं ऐसे ही आ गई विदाउट कॉलिंग माय हस्बैंड, और मैं वॉक करके, और मोबाइल साइलेंट पे है, और मेरे हस्बैंड परेशान हो गए कि भाई सुनसान है सब जगह, रात हो गई है और ये कहाँ है। और वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ बाहर तक आए। और मैं थोड़ा सा इस सत्संग में ये ऐड ऑन करूँगी कि जब मैं फर्स्ट टाइम उनके यहाँ गई, डॉक्टर बेला सेठी के यहाँ, गुरुजी ने मुझे एक पेंडेंट दिया था, वो यहाँ आता था, है अभी भी मेरे पास, इतनी सी चेन थी यहाँ तक, और वो पेंडेंट बड़ा अपने हाथों से दिया था। उसके अभी बहुत सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने बुला के वो ब्लेसिंग दी। तो उसको देख के भी गुरुजी का आदेश था कि संगत जोड़नी है, तो उसको देखकर लोग पूछते थे कि ये कौन है। तो सब चीज़ में गुरुजी होते हैं, हम नहीं हम कहें जी मैं इतनी दुनिया लेके आई, चाहे गुरुजी ने बोला 7 लाख लोग लेकर आएगी,
बट करवाने वाले वही हैं। तो वो पेंडेंट मेरी गले में जब उनके जूनियर डॉक्टर मुझे अटेंड कर रही थी, उसने देखा तो बोलती है कि ये कौन है। तो मैंने बोला कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो मैंने उनको पूछा, उसने 2-3 बार पूछा कि गुरुजी हैं ये। मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं, मैंने कहा आप क्यों पूछ रहे हो? जब उन्होंने 2-3 बार पूछा मेरे से, तो कहते हैं तो हमारे यहाँ आते थे। तो मैंने कहा अच्छा आपके यहाँ आते थे ये? तो कहते हैं हाँ हमारे यहाँ आते थे और बड़े दिन आए। और मैंने कहा तो आपको कुछ पता नहीं चला? नहीं, हमको क्या पता चलना था। तो वो साथ में उनके चमचे होते थे और वो आते थे और पर एक मैंने कहा तुमने कुछ नहीं फील किया? तो देन शी सेड नहीं, हाँ बड़ी अमेजिंग चीज़ें होती थी। एक तो ये होती थी कि इतनी फ्रेग्रेंस आती, कोई खुशबू आती थी उनमें से। और खुशबू भी अगर हम सोचें तो वो 1 घंटे में चली जाए या 2 घंटे में चली जाए, तो हम तो सारा दिन यहाँ होते थे, तो खुशबू नहीं जाती थी और नेक्स्ट डे तक रहती थी खुशबू। फिर नेक्स्ट डे फिर वो आ जाते थे, मतलब खुशबू वो गई नहीं वहाँ से। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि गुरुजी तो यहीं आते थे। और मैं गुरुजी को कह रही थी मैं देखूं उनको। और फिर देन वो अपनी सीनियर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बीरा सिटी की। जो बंदा यहाँ आता था वो उसका पेंडेंट एक पेशेंट ने पहना हुआ है। तो उसने उनको बोला कि मेरे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, उसको मेरे पास भेजो आधे घंटे के लिए। देन उन्होंने मुझे अटेंड किया आधा घंटा। धीरे धीरे करके वो बड़ी हैरान जूनियर डॉक्टर की, जब भी मैं आती नहीं आपको मैम ट्रीट करेंगी। मैंने कहा भाई वाह, ये तो लॉटरी लग गई मेरी। तो भाई जूनियर डॉक्टर ना करके सीनियर डॉक्टर कर रही है, मेरे को नहीं पता था अभी कुछ भी कहानी। तो देन मैंने धीरे धीरे वो पूछना शुरू हो गई गुरुजी के बारे में और सत्संग शुरू हो गए। तो करते 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 और एक दिन कहती है कि मैं उनको पूछती थी, भाई बहुत एक्सपेंसिव डॉक्टर हैं वो, बहुत नामी डॉक्टर हैं, तो उस हिसाब से मैं उनको पूछती थी कि भाई पेमेंट बताओ मेरी। तो वो पेमेंट नहीं बताती थी, मैं इकट्ठे ले लूँगी, मैं इकट्ठे ले लूँगी। तो अब भाई मुझे भी थोड़ी दुख होती थी, भाई इकट्ठे कब और पता तो चले ना कितने। तो देन शी सेड, और संगा जी बहुत कर्ज है उनका भी, मैं कहीं ना कहीं से अदा करना है। तो वो उन्होंने मेरे से पेमेंट नहीं ली, मेरे से पेमेंट नहीं ली उन्होंने बिल्कुल भी। धीरे धीरे करके जब वो सत्संग में बहुत इंटरेस्ट लेने लग गई, गुरुजी के भी आने लग गई, देन शी केप्ट ऑन सेइंग बार बार कि तेरे को गुरुजी ने भेजा है मेरे पास। तो मुझे भी लगने लग गया भाई गुरुजी ने भेजा है। तो मेरे ये लेफ्ट शोल्डर फ्रोजन था और बहुत पेनफुल था। तो वो जब खोलती थी एक जॉइंट को तो इतना पेन होता था कि चीखें निकल जाती थी। तो फिर वो कहती थी हो गया आज, उषा तेरा हो गया, तो कल फिर दिखान आ जाए बस। तो फिर मैं जाती थी तो फिर वो हैरान होती कि ये तो फिर वापस जुड़ा पड़ा वैसे का वैसे, जो अभी पॉसिबल नहीं। ऐसे करते करते कितने ही दिन हो गए, महीने ही हो गए। तो देन शी सेड कि ये तो कोई जादूगर है जो मेरे को लाया सीगा। तो मैंने कहा वो कैसे? कहती है कि यही कंधा सीगा, इतने ही बैठते ही लेटता सीगा, तो मैं उदा खोलती सी वही जॉइंट तेरा वही जॉइंट सी, और मैं उदा खोलती सी ते दूसरे दिन फिर वो जुड़े होता सी। फिर वही ऐसा करके इन्ने दिन जुड़े हुए चीज चला गया हो और तेनू भेज दिता मेरे को। तो कहते कोई ना वो नहीं है मुश्किल काम की मैं इनू ना ठीक कर सका, ठीक ही नहीं हो रहा। ए तेनू उन्होंने भेजा मेरे लिए। तो अब ये बार बार यही चीज़ बोले कि अच्छा आज और कोई सत्संग सुना, आज कोई और सत्संग सुना। तो फिर मैं ऐसे मैंने एक दिन गुरुजी को बोला कि गुरुजी कि आपने मांग लिया, मुझे ब्लेस किया, तू सत्संग शेयर कर और तू संगत ला, पर मुझे पेन क्यों है? मैं जाके सत्संग कर दूंगी वैसे ही उसको कि मैं चीखें निकलवाते हो रोज मेरी, तो ये क्या है? तो और नेक्स्ट डे मेरा चीखना बंद हो गया, मेरा पेन चला गया और मेरा माँ जाना बंद हो गया। ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, तो इसलिए कभी मांगो नहीं। तो देन क्या होता है कि जब मैं आती हूँ तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी जिस दिन मैं ये सब सबक लेके गई थी कि अपने गुरु को याद करो,
यहाँ बिठाओ और मंत्र जाप करूँ। करते हुए मैं गई, आ गई, हस्बैंड परेशान हो गए, यहाँ मिल गए मुझे कि मैंने कहा मैं ठीक ठाक आ गई ना, तो कुछ नहीं। तो और मैंने कहते मोबाइल तेरा साइलेंट पे है, मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने हाथ से मोबाइल लिया और मैं खाली यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर अपने कमरे में जाती हूँ और मोबाइल ऐसे रखती हूँ, मोबाइल अंकल के हाथ में ही है। और इतनी दूर में मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आज मैंने आपको बहुत याद किया, आज मंडे है, नॉन संगत डे है, कि गुरुजी आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, आपके कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही, मुझे नहीं मालूम। कि मैंने इतना याद किया कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे उस चीज़ को। तो उसी समय फ़ोन की घंटी बजती है और मेरे हस्बैंड के हाथ में फ़ोन है, तो उठाते हैं, मैं गुरु बोल रहा हूँ। तो आंटी नू क्या है कि मैं आज मंडे है, मैं आगरा गया हूँ, तो उत्थे मैं किसी, मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने वहाँ दिए। मैं किसी शोरूम की ओपनिंग में हूँ और आंटी जो कर रही थी मैंने सब पता है। तो आंटी नू कह दे मेरे करना तक आवाज़ आ गई है, कहाँ आगरा, कहाँ ये। तो फिर बोला कि गुरुजी ने कि मैं इतने किसी का मेरा वक्त है, शोरूम की ओपनिंग कर रहा हूँ। और उस समय मेरे भाई को भी ब्लेस किया और बोला कि अंकल नू पूछ, आगरा वाले इतने पढ़ानू पूछ, अपने साले नू पूछ गुरुजी से कि उत्थे पेशावरी रेस्टोरेंट केड़ा चंगा है। जब गुरुजी आगरा में हैं, किसी भक्त के शोरूम की ओपनिंग कर रहे हैं, तो उसने 56 भोग ना रखे होंगे, गुरुजी उनसे भी पूछ सकते थे कि भाई पेशावरी रेस्टोरेंट कहाँ है, अच्छा खाना पीना, तो उन्होंने कुछ है नहीं। तो वो इन अदर वे कि ही वाज गिविंग ब्लेसिंग्स टू माय ब्रदर एज वेल। सो देन फिर क्या होता है कि कहते हैं कि मैं फिर फ़ोन करना माँ उनका, मैं फ़ोन कर दूंगा गुरुजी आपको पूछ के। कहते ना तू ना करी, मैं आप पे फ़ोन कराऊंगा। फिर गुरुजी का फ़ोन आया तो अंकल ने उनको बता दिया, तो बोले मेरा साला वेट कर रहा है, तो मैं भेज दूँ उन्होंने सेवा लेकर ना, कोई लोड नहीं आएगा, नहीं भेजना। तो फिर उन्होंने 2 बार बोला कि गुरुजी वो बड़ा एक्साइटेड है, तो वो आ जाऊँगा। तो कहते ना कोई लोड नहीं भेजना। चलो बात खत्म हो गई। अब उसने कहा फ़ोन करके कि भाई मैं तो तैयार बैठा हूँ, कहाँ है गुरुजी, कहाँ जाना है। तो देन माय हस्बैंड गिव द मैसेज। तो कहता है आपने चीज़ें ध्यान से नहीं सुना, आपने ध्यान से नहीं सुना, ऐसे नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे याद किया और मुझे बुला रहे होंगे। अब गुरुजी की सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, वो थर्सडे को आता था, थर्सडे को गुरुजी वहाँ बैठे हैं अपने एम्पायर स्टेट में जो कैबिनेट है, और जल्दी आ जाता था, हम लोग इकट्ठे जाते थे। तो गुरुजी ऐसे करके टांगे अपनी एक के ऊपर एक रख के ऐसे बैठे हैं, और हम जैसे ही वहाँ जाते हैं तो मेरे ब्रदर को बोलते हैं ले मैं तेरे आगरे गया सीगा, ना तू मैनू हाई करन आया ना तू मैनू बाय करन आया। और मैंने कहा गुरुजी ये क्या है। तो वो तो पहले हमें वो पूरे इधर आया कि तुमने नहीं ठीक से सुना। तो फिर उसके बाद गुरुजी ऐसे पोज मारे और थोड़ा सा पॉज ले रहे, फिर अले मैं गया सी आगरे, तो तू तो आया नहीं मैनू मिलन, ना तू मैनू हाई करन आया ना तू मैनू बाय करन आया। और मैं फिर कहूँ गुरुजी ये क्या हो रहा है। तो देन मेरे को फाइनली आई सेड गुरुजी आपने तो कहा था नहीं आंधी लोड एनू। तो देन गुरुजी सेड हाँ मैं उत्थे गया सीगा, ते मैं एसएसपी जो भी बड़ी पोस्ट होगी मुझे मालूम नहीं है इतनी, तो मैं ताजमहल गया सी उन्होंने लैके, ते उत्थे मैं ताला खुलवाया थले, तो कहते कबरां ने, ते उत्थे कबर नहीं है, उत्थे शिवलिंग है। तो देन गुरुजी को मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी वो भावना बहुत किताबें पढ़ती है मेरी बेटी, तो वो कहती है वो हमको पहले ही बोलती थी कि वो शिवलिंग पे है। तो फिर देन गुरुजी को बोला कि जो वो पढ़ती थी कि ये जो आपकी लंबी टावर है कौन सी, कुतुब मीनार है, फिर वो मक्का मदीना है, जो भी हम लोगों को याद थे। मेरे हस्बैंड बोलते गए कि भाई कहते हैं गुरुजी से कि सारी सृष्टि शिवती है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी आप तो इतने ज्ञानी हो और आप तो मीडिया में आओ, तो आप भाटिया आंटी के कहते रहते हो कि संगर लेके आ, तो या तो लाइनें लग जाएंगी। देन गुरुजी सेड दैट डे हाले पापा मीडिया विच नहीं होना। और गुरुजी के टाइम किसी को भी परमिशन नहीं थी
उनकी कोई वीडियो बनाने की और कोई पिक्चर्स लेने की, या उनके साथ जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वो उसको हाईलाइट करने की। बहुत पुरानी संगत है, सब जानती है, तो इक्के दुक्के ही होंगे जिन्होंने नहीं ली होगी, आई थिंक सो। तो आई डोंट नो कि हो सकता है आप वो ली इसलिए भी कि नए लोगों को जोड़ना हो, पर उनको ज़रूरत नहीं थी ऐसे करा के जोड़ने की, क्योंकि जब वो गए मनुष्य रूप छोड़ के तो संगत जी हार्डली एनी संगत होते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में वहाँ हैं। बहुत सारी संगत है जो ये बात मानेगी, तो और हार्डली एनी संगत होते हैं। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि आज जिस दिन उनका जो हमारे रिचुअल्स हैं, भगवान को तो कोई वो कर नहीं सकता, कि जिस दिन वो उनका होना था तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये भर जाएगा, तो बट नॉट मोर देन 300-400। और रात को मैं वहाँ अपने सब लोगों को बुलवाया कि आ जाओ लास्ट दर्शन कर लो। कोई कहाँ कहाँ से आए, देहरादून, जयपुर, लाइक आगरा, झांसी, सारे आए। तो 12 बजे तक हम लोग वहीं थे रात के। तो फिर मैंने कहा इनको घर छोड़ूँ, उनको खाना वाना करवाएं करके फिर 3 बजे आ गई थी वहाँ वापस ड्राइवर लेके। तो कोई नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं था। 1-2 लोग थे जो मैं शायद गुरुजी ने मुझे नहीं परमिशन दी पहचानने की, या जो भी है, या मुझे पहचानने नहीं आए, या जो भी था। गुरुजी वहाँ अकेले लेटे हुए दरवाजे पे। एक तो सेवादार जरूर होंगे, मैं नहीं कह सकती कि नहीं थे, होंगे, बट लेकिन उस वक़्त मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें निकली कि मैं रोने लग गई कि गुरुजी यही जगह है कि जब बड़े बड़े फंक्शन होते थे तो आप सबको भेजते थे और चोरी छुपे हम दरवाज़ों से टाप टाप के अंदर आते थे कि भाई उसमें हम भी होंगे। गुरुजी रोकते भी थे और कई बार बाद में फिर कहते जाओ अपने काम। तो हम कि वहाँ पे फिर प्रोग्राम होता था तो हमको अच्छा लगता था गुरुजी के पास बैठना, तो फिर गुरुजी से बात भी हो जाती थी, तो हम भी चोरी छुपे घुसते थे। तो गुरुजी आज आपकी संगत कहाँ है? तो एक चीज़ गुरुजी ने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आवाज़ आई जो कभी नहीं आती, ऐसा नहीं होता। मैं बार बार यही कहूँगी कि ऐसा नहीं होता। वो फर्स्ट है, इतने सालों में एक बार मैंने ऐसे महसूस किया कि उनकी आवाज़ आ रही है कि तू रोना। ये वाला स्वरूप गुरुजी के वहाँ से लाने आ गया था, तब बड़े स्वरूप कम होते थे गुरुजी के, और एकदम गुरुजी को जब मनुष्य रूप में लाया गया तो वहीं पर ये स्वरूप आ गया था। तो देन गुरुजी ने कहा देख ऐसे स्माइल करना। मैं कितने नहीं गया, मैं हर जगह हूँ। तो आई वॉज लाइक हियर देयर देयर, आई वॉज लुकिंग फॉर हिम कि मैं कितने भी नहीं गया, मैं इतने ही है। और ये स्वरूप है कि आप जितनी भी संगत यहाँ बैठी है वो उनको देख रहे हैं, और जितनी भी संगत वहाँ बैठी है कोने तक, उनको ये लग रहा होगा कि वो उनको देख रहे हैं, और सामने वाले को लग रहा होगा कि मुझे देख रहे हैं। तो ये गुरुजी सर्वव्यापी हैं एंड गुरुजी इज एवरीवेयर। तो और संगत जी हम लोगों को क्या करना है कि हमको एक गुरुजी हमसे कुछ नहीं चाहते, और मंत्र जाप का भी गुरुजी ने जो एक सत्संग है तो गुरुजी याद करा रहे हैं। तो हम लोग चंडीगढ़ चले गए थे, तो थर्सडे को मिलके गुरुजी को हम कहीं जाना होता था, तो हम यही कोशिश होती थी कि हमारे डेज मिस ना हो। तो कम से कम 2 दिन तो हम गुरुजी के पास हों। तो थर्सडे को हम मिले और फ्राइडे को हम लोग चंडीगढ़ चले गए, और कि अब हम संडे को आएंगे, और संडे को सत्संग किसी संगत के घर था। तो ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे गुड़गांव के, कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है सबने। तो वहाँ सत्संग था किसी संगत के घर, तो मैं निश्चिंत होके चली गई कि हम संडे को सत्संग अटेंड करेंगे, फिर संडे को गुरुजी को मिलेंगे। तो सैटरडे मॉर्निंग क्या होता है कि एकदम मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ बोलते हैं कि मन नहीं लग रहा, हम गुरुजी के चलते हैं। 12 साढ़े 12 का टाइम था, तो मैंने कहा हाँ नहीं मेरा भी मन नहीं लग रहा। बेटी के पास गए हुए थे, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, चलो हम गुरुजी के पास करते हैं। तो उन दिनों ये GT करनाल रोड पूरी टूटी फूटी थी,
ऐसे ऊपर नीचे और कम से कम हमको चंडीगढ़ से यहाँ आने में 8-9 घंटे लगते थे। तो 12:30-1 बजे थॉट आता है, उसके बाद हमने परमिशन ली और करते करते जब हम निकले तो रास्ते में हम कहीं नहीं रुके कि हम कहीं नहीं रुकेंगे, हम गुरुजी के लंगर करेंगे। पर लंगर का टाइम निकलता जा रहा था, किसी भी ढाबे में नहीं रुके, मेरे हस्बैंड भी नहीं रुके और जनरली वो रुकते हैं। फिर हम कोई करीब गुरुजी के यहाँ लंगर जो है 9 बजे तक 9:15 तक हो जाया करता था कंप्लीट। तो उस दिन हम लोगों को सिंगला अंकल को बोला गया, थाली लगा अंकल आंटी थे, हमें लंगर मिला, गुरुजी ने प्यार से सामने बिठा के खिलाया और हमें काफ़ी देर रोका, फिर बोला हुन जाओ। फिर हम चले जा रहे थे तो पीछे से कोई गुड़गांव की संगत हमारे पीछे, तो हम अपने कार जहाँ पार्क करते नहीं थे, जहाँ जगह मिलती थी, तो हम वहाँ जा रहे हैं, वो अपनी तरफ उनकी जहाँ होगी, तो कहते हैं आंटी कल मिलांगे। मैंने कहा हाँ जी कल मिलांगे, क्योंकि फलानी संगत के घर सत्संग है। कहते नहीं आंटी ਤੁਹਾਡੇ घर रहेगा सत्संग। मैंने कहा हमारे घर सत्संग है। कहते हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। हमको तो नहीं पता। कहते नहीं गुरुजी ने वेन्यू चेंज किया है, गुरुजी ने कहा कि बहुत संगत आओगी तो सत्संग हुई भाटी आंटी के घर रहेगा, क्योंकि हॉल बड़ा है। तो मैं कहा ये कैसे पॉसिबल है भाई, मुझे तो गुरुजी ने इतने सालों में कभी इंटरवीन नहीं किया सत्संग को, वीकली होते रहे, फोर्थनाइटली होते गए, कभी नहीं बोला कि ये सत्संग यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा। चलो ठीक है। तो अब मैं उस टाइम 40 एक संगत होती थी और 2 लोग बढ़ जाते थे तो हम बड़े खुश होते थे, आज भाई गुरुजी का आदेश हो गया, 2 संगत नहीं आ गई और बहुत खुश होते थे। मतलब वो भी एक जुनून था, एक अलग किस्म का माहौल था, सब कुछ लाइक। सो देन हम बड़े खुश कि अब मेरे को स्ट्रेस हो गई। अब मैं सुबह मैंने कहा 12 बजे पता चल रहा है और कल 4 बजे सत्संग है, भाई कैसे। तो मैं और मेरे अंकल निकल गए हस्बैंड कि पहले तो हम वो डिस्पोजेबल ले आए जो फर्स्ट स्टेप पे, फिर लंगर घर बनाना होता था, मैंने चने भिगोए और हम चले गए। अब मैं ले रही हूँ तो हम 2 सेट लेते थे डिस्पोजेबल के, प्लेटों के, हर चीज़ के, तो 2 सेट। फिर अब सिंस दूसरे यहाँ सत्संग होने लगे थे और संगतों के यहाँ, तो अब थोड़ा सा चांस थोड़ा डिले हो जाता था, मतलब हर वीक नहीं हो रहा हमारे घर, महीने में हो गया या 3 हफ्ते में हो गया। तो अब मैं गुरुजी को कही जा रही हूँ कि गुरुजी ऐसी कौन सी नई संगत आ गई कि हॉल बर्थडे में होएगा, जो किसी के घर भी आ सकते हैं लोग, तो भाई इतना तो सबके घरों में है जगह, तो ऐसा कौन सी कितनी संगत हो जाएगी। तो मैं बातें करती आ रही हूँ, मैं 3 सेट ले लेती हूँ, फिर मैं कहती 4 ले लो, अब गुरुजी ने बोला है, फिर मैं 5 ले लेती हूँ, तो नियरली 125 प्लेटों का हिसाब किताब करके मैंने, अब मैं उनको फिर ये कह रही हूँ कि अब सत्संग जो है जब नेक्स्ट होगा और मुझे धूल मिट्टी नहीं चाहिए, ये बचने नहीं चाहिए कुछ भी कि धूल मिट्टी में पड़े हो, फिर मैं साफ करूँ, फिर सत्संग में, क्योंकि इंडिया में खाली था सारा ये एरिया, तो डस्ट भी बहुत थी। तो और संगत जी, गुरुजी ने मामी जी को भेजा घर, गुरुजी उनको मामी जी बुलाते थे, जिनसे खड़ा करा के गुरुजी डांस कराते थे। और गुरुजी ने एक दिन बोला कि एनू डांस करा के मैं धरती दे कर्मां नू कटदा हां, धरती दे मनुष्यों दे कर्म नू कटदा। गुरुजी चुनते थे लोगों को। तो वो मामी जी आ गए घर में, कहते गुरुजी कह रहे हैं भाटी आंटी कमली नाते स्ट्रेस पे ही रह रही है कि पता नहीं कितनी संगत आऊगी, कितना लंगर बनूगा, कितनी चीज़ां ले लूँ। तो उन्होंने कहा हुण एक घर जो है ना मंदिर बन गया, हुण सत्संग जो है वो संगत वर्गे आए और सारा कंट्रोल मैं अपने हाथों में चलाऊंगा, तो उन्होंने टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। तो ये गुरुजी ने हम लोगों को सीख दी और उसी दिन गुरुजी ने मंत्र जाप स्टार्ट कराना था, तो दैट्स व्हाई ही चेंज था। और संगत जी, एक प्लेट नहीं बची, एक चम्मच नहीं बचा, एक गिलास नहीं बचा और एक दाना चने का नहीं बचा, तो ये गुरुजी ने। तो गुरुजी तो महाराज चाहे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा इसी के साथ का। और सत्संग गुरुजी ने जब मनुष्य रूप के बाद का भी है, तो हम लोग 7th को सत्संग हर